अफसोसनाक खबर इस वक्त बलूचिस्तान से आज सामने आई है, जिसमें और बड़ी खबर ऐसे है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। आतंकी हाफिज का बेटा गायब हो गया है। एक तो ये बताइएगा कि वाकया क्या हुआ, अगर आप हमें समरी फॉर्म में बता दें। ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं, और ये रॉ वाले लोग जो हैं इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट। अपने आप को नंबर 1 कहते हैं। जी हाँ, ये नंबर 1 है। आज पाकिस्तान में मातम बनी हुई है। GHQ में एक दूसरे के कंधे के साथ मिलके जर्नल चीखे मार। आज ही खबर आई कि साहब हमारे जो है वो डॉक्टर हाफिज सईद साहब, जो बड़े डॉक्टर हैं, आपको भी पता होगा, वो बड़े डॉक्टर साहब के छोटे साहबजादे कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। और उनको अगवा भी कहाँ से किया गया? पेशावर से अगवा कर लिया गया। बहुत से लोग ये तक कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो अपना फ्लैग बना लिया है, अपनी करेंसी बना ली है और पता नहीं क्या क्या कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। लेकिन बात सारी ये कि हालात वहाँ पे खराब से खराब होते जा रहे हैं और यकीनन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। रॉ हमारे खिलाफ है, और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। ये जो शोरिश है, ये जो बदतमीजी है भारतीय लेड, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई भारतीय मीडिया करता है इन कार्रवाइयों को। मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था। लेकिन कल के जो वाकयात सामने आए हैं और रूनुमा हुए हैं, उसमें तो जो सर्जियो गोर जो हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है मकबूजा कश्मीर की जो है स्टेटस के हवाले से, उसने तो काफी एक बड़ा डिप्लोमेटिक रॉ जो है वो शुरू। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना बहुत जरूरी है कि आप लोग ऐसी वीडियो तो लाइक करते हो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं होता, पर ऐसी वीडियो लाइक नहीं करते जो देश के बारे में हो और सच्चाई बताती हो। अगर आप सच में भारतीय होने पर गर्व करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें, और साथ ही ये भी बताइए कि आप ये वीडियो किस देश या किस शहर से देख रहे हैं। अब दोस्तों, आज की खबर पाकिस्तान से जुड़ी है और मामला बेहद गंभीर बताया जा रहा है। मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सिद्दीकी के कथित तौर पर लापता होने की खबर ने पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसे पेशावर से कौन ले गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई अपहरण था या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी छिपी हुई है। कुछ रिपोर्टों में अलग अलग दावे सामने आए हैं। कहीं अनजान लोगों द्वारा ले जाने की बात कही जा रही है, तो कहीं यह दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां कुछ लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही हैं। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके साथ लश्कर तैयबा से जुड़े कुछ दूसरे लोगों की मौत और गुमशुदगी की खबरें भी चर्चा में हैं। तो आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न है? आज की पूरी वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे और उन दावों पर भी बात करेंगे जिनमें भारत की खुफिया एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, हम किसी अपुष्ट दावे को सच नहीं मानेंगे। हर पहलू को समझना जरूरी है, क्योंकि असली कहानी अक्सर पहली खबर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। आखिर हाफिज सईद के बेटे के साथ हुआ क्या? और वहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि BLA ने एक हमला किया है, और ये जो हमला किया है ये पुलिस स्टेशन है सरानान बाजार के अंदर। ये बड़ा बिजी इलाका है, ऐसा नहीं है कि कोई दूर दराज का इलाका है। वहाँ पे ये लोग आते हैं और एक्सप्लोजिव के साथ दिन दहाड़े उस ताने को ये उड़ा देते हैं। और ये सिलसिला जो है, मतलब एक अजीब सी बात है कि ये बड़ा तसलसल के साथ जारी।
अभी कुछ दिन पहले मौलाना साहब जो हैं कुल रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है, तो वक्तन फ़वक्तन वो बात करते रहते हैं इन मामलात पे, बलूचिस्तान पे भी बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उस पे भी वो बात करते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो हमारी सरकार नहीं करती या उनके इदारे, वन साइडेड बात तो चलें वो कर लिया आपने, सरफराज बुगटी का बयान आ गया, ज़िया लांगो का बयान आ गया, बाबर यूसुफजई का बयान आ गया, इधर से वो तलाल चौधरी का आ गया, या मोहसिन नकवी का भी बाज़ औक़ात आ जाता है, डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं उनका आ जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो शायद कुछ बिल्कुल अलग हैं जो ये लोग बताते हैं। डिटेल में बात करते हैं कि मौलाना साहब ने अभी जो रिसेंटली मीडिया से बात की, वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना जो है वो ना भूलें। मौलाना साहब को सुनेंगे, उन्होंने दो जगहों के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन जो पिक्चर खींची है वो बड़ी अलार्मिंग है। अब ये कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी महफूज नहीं रह सकता। क्या आतंकवादियों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं? यानी ये हो क्या रहा है? हमारे इतने होनहार आतंकवादी जो कि निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे दुनिया में, पूरी दुनिया में, और निज़ाम मुस्तफ़ा से इस दुनिया को चलाएंगे, उनका अगर ये हाल होगा तो बाकी आप बताइए कि तो फिर सारे CIA वाले और सारे हमारे ये कनाडा के CSIS वाले ये करेंगे क्या? अब ये रा वाले क्या करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? आखिरकार ये क्या मोसाद वाले हैं क्या? ये मोसाद जैसे आपकी इजराइल वाली है उस तरह से करेंगे ये? जो अधिकार गोरों को है वो अधिकार किसी भी भूरे काले को नहीं दिया जा सकता। इसी को कहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर। करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। ये और बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश है, और अगर कोई न्यूज देता भी है तो वो वही जो कि गवर्नमेंट कहने को कहती है, या फिर उनकी जो बलूचिस्तान में पपेट गवर्नमेंट बैठी है वहां से कुछ लोग उठकर आते हैं और यही कहते हैं कि जी बिल्कुल अमन है, बिल्कुल खैरियत है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और सब कुछ कंट्रोल में है, और हम इन लोगों को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो अटैक कर रहे हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इजाजत नहीं देंगे अटैक करने की। तो भैया आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? पहली बात तो ये, किसी ने आके क्या कहा है कि हम अटैक करना चाह रहे हैं, हम आपकी जो जाफर एक्सप्रेस है उस पर अटैक करना चाह रहे हैं या उसको हाईजैक करना चाह रहे हैं? क्या किसी ने परमिशन मांगी है? कोई परमिशन लेटर आया है? कोई वॉइस नोट आया है? जो गवर्नमेंट इस तरह की बातें आज से नहीं हमेशा से करती चली आ रही है। उसी के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना कि जी जो कुछ हो रहा है वो यकीनन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि आज़ादी की मांग कर रही हैं, और बहुत से लोग ये तक कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो अपना फ्लैग बना लिया है, अपनी करेंसी बना ली है और पता नहीं क्या क्या कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। इस तरह की न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ जो है ये किसी साइट से भी हम ये कह सकते हैं कि कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात की जा रही है। और हर तरफ से अगर इस बात को हम रिजेक्ट भी कर दें कि उन्होंने कोई फ्लैग वगैरह बना लिया, कुछ कर लिया, चले हो सकता है बना भी लिया हो, लेकिन बात सारी ये कि हालात वहां पे खराब से खराब होते जा रहे हैं और यकीनन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। अब अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं जी सब अमन है, तो वो बिल्कुल साफ झूठ है। वहां पर जो कुछ हो रहा है गवादर में और दूसरी जगह जो चाइना को लेकर भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट्स भी इसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे कि वहां के लोग अपनी जमीन पर उन प्रोजेक्ट्स को होने नहीं दे रहे और वो उसके लिए तैयार नहीं है। उसी के साथ साथ BLA के अटैक्स जो हैं वो भी मुसलसल चलते चले आ रहे हैं। खैर यहाँ पर हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं, और जो कि हमारे ही दोस्तों ने भारत में वीडियोस बनाई हैं बलूचिस्तान को लेकर। भारत में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है बलूचिस्तान का इशू, तो वहां से सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं और फिर हम दोबारा बात करते हैं। वो रॉ हमारे ख़िलाफ़ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी क़ुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके ख़िलाफ़ है, इंटेलिजेंस सेटअप है। और जैसे आपने फरमाया कि इस मुकाबले के अंदर बहरहाल इस जगह जो है ये हमारी कमज़ोरी सामने आई है। पीछे रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द। वो पाकिस्तान में मुकीम है
उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं। देखिए जी, ये पहला हमला नहीं है। पिछले दिनों अभी क्वेटा में सरीना में हुआ, उससे पहले पीसी गवादर में हुआ, उससे पहले कराची कॉन्सुलेट जनरल में हुआ। तो एक पैटर्न है कि इतने हाई प्रोफाइल जगह हो या दासू जैसे दूर दराज जगह हो, जब ये चाहते हैं दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं। तो हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक गैप है और एक खला है जो मेरे ख्याल पुल करनी पड़ेगी। ये बात हो गई नहीं है जी। इसके साथ ही मगर ये बताइएगा कि बहरहाल चीन जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि उसकी दुश्मनी इस वक्त भारत के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है, भारत एलानिया दुश्मन है, भारत एलानिया सी पैक का मुखालिफ है, भारत तनहा नहीं है। यकीनन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी और ये हमारा इस मामले में वीकनेस सामने आई है। इतना सीरियस है कि एक तो ये जो ब्रीच किया है सिक्योरिटी का, जो उनके पास इसकी इंटेलिजेंस थी वो तो अपनी जगह। देखें, ये बड़ा हाई पावर्ड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सोफिस्टिकेटेड मास्टरमाइंड प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ लोकलाइज्ड ऑपरेशन थी। लोकलाइज को तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ओवरऑल जो टाइमिंग के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, पाकिस्तान के रोल के हवाले से, ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। ठीक है, ये तो सबको पता है। आप जो जितनी पीपल ऑफ पाकिस्तान, मुझे एक बार बताएं, आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माओ बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियां खाने के लिए। पहली बात ये, हमारी जगह आप ड्यूटी पे खड़े हो जाएं, हम घर चले जाते हैं। नहीं, बड़ी सख्त ड्यूटी है, बड़ी हमारी वजह से आप आज़ाद फिर रहे हो। आप कल को हमें गालियाँ निकालोगे एक लीडर के लिए। क्या नवाज शरीफ की हिस्ट्री पढ़ी है आपने? शदैन बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? नवाब अकबर बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? माओ बहनों के कत्ल नहीं किए, जरदारी ने नहीं किए। आज किसको पता है बेनज़ीर का कत्ल किसने नहीं किया? यार ये बस मिली भगत है, कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान के मुतल्लिक बिल पास हुआ है, अफगानी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया? हिस्ट्री में जाएं, पीछे हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। भाई पाकिस्तान इंडिया से बना है, क्या हो गया आपको? ये कौन सी हिस्ट्री हुआ है? जब आजाद हुआ, आजाद थे हम, मुल्क था ही नहीं। 1947 में बना। हमारी किताबों में देखे कभी भी नहीं बना लिखा हुआ कि पाकिस्तान आजाद हुआ। हमें दिखाया पाकिस्तान कब बना था, हम कहते हैं 1947। तो आप आजाद क्यों कहते हैं? आजाद तो तब होता जब मुल्क होता। आप तो ये बात ही गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपने कहा पाकिस्तान आजाद हुआ, बना है मुल्क हमारा 1947 में। मेहनत नहीं की। मेहनत किसने की? अरे वो तो हमारे फोर फादर ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा ना। वो तो फिर कायद आजम का मोटिव था कि भाई मुसलमानों को मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहिए, अलग मुल्क। तो गांधी ने कहा ठीक है कि बन जाए, कत्ल गारत से तो बेहतर यही है ना कि मुल्क बने। कितना खून खराबा और होता, लाखों लोगों की जानेगी। लेकिन हम बात करें बलोचिस्तान। अब चलो नायला कादरी बलोच की अगर बात करें, वो इंडिया में बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि भारत हमारी मदद करे, हमें पाकिस्तान से रिहाई चाहती है। तो जब भी हमारा मुल्क करता है तो लोग भारत से क्यों मदद मांगते हैं? इसलिए कि आपका जो पाकिस्तान है ना, IMF का एक बजट पास हुआ है। बलूचिस्तान जल रहा है। कहने में आ रहा है कि 85% बलूचिस्तान पाकिस्तान की फौज के हाथ से निकल चुका है। तो क्या चल रहा है बलूचिस्तान में और इससे भारत को कैसे डील करना चाहिए? क्या इसमें हमें भावनात्मक प्रतिक्रिया रखनी चाहिए या हमें प्रैक्टिकलिटी दिखानी चाहिए? तो इसी चीज़ को हम थोड़ा परखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं कर्ण दानवीर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह, एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो इमेज जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी या कहें कि आप बलूचिस्तान के झंडे की ये तस्वीर है। इसके अंदर हरा, लाल, नीला और एक सितारा है। ये पहचान है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की और साथ ही बलूच लोगों की, जिनका कहना है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सिद्दीकी के कथित तौर पर लापता होने की खबर से लेकर उससे जुड़े तमाम सवालों पर बात की। हमने यह भी समझने की कोशिश की कि आखिर पेशावर में हुई इस घटना के पीछे क्या कहानी हो सकती है और अलग अलग रिपोर्ट्स में इसे लेकर क्या क्या दावे सामने आए हैं। वीडियो में लश्कर तैयबा से जुड़े कुछ लोगों की मौत और गुमशुदगी की खबरों का भी जिक्र हुआ। साथ ही पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों और हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा में कथित चूक को लेकर भी चर्चा की गई।
इसके अलावा भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर लगाए जा रहे आरोपों का भी जिक्र हुआ। लेकिन दोस्तों, ऐसे दावों को समझते समय हमें हमेशा तथ्यों और पुष्टि की गई जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी आरोप को बिना सबूत के सच मान लेना सही नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या विचार है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति हो सकती है या फिर मामला कुछ और है? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, एक बात और, आप ये वीडियो भारत के किस शहर, किस राज्य या दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।